इसको समझना एकदम ध्यान से। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था रेड, कुछ हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे। क्या रूल्स पढ़े थे जरा बताना। कुछ हमने कहा था 3 रूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या था हमारा, फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1 क्या था हमारे लिए, बताओ भाई। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर ये 1 था हमारा क्या, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, बताओ जरा। फोकस से पास होगा। पहला रूल था ये। हाँ बेटा ये पढ़ा है, कल रिकॉल करा रहा हूँ। मेरी जान, कल पढ़ा था, रिकॉल करा रहा हूँ। आप देख लो सो दैट चीज़ें कनेक्टेड फील करो आप। हाँ, कुछ चीज़ें तो बेसिक अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंड अपना थोड़ा सा बना के रखो बेटा। अब यहाँ पर क्या है देखो, फिर हमने कहा था दूसरे केस में हमने क्या बताया था, जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, किस पास से जाएगा, सेम उसी पास से क्या हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि ये मिरर पे कितने डिग्री एंगल पे गिर रहा होगा, है ना बच्चा। फिर तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, रूल नंबर 3, ध्यान रखना। हमने ये कहा था जब कोई लाइट रे, ध्यान रखो ना, जब कोई लाइट रे, जब क्या होगा, जब कोई लाइट रे फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जब कोई लाइट रे फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। जब कोई लाइट रे फोकस से पास होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। पहला क्या पढ़ा हमने, पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस से। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होगा, पास होगा, सेम पास से। फोकस से जाएगा तो कहाँ से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम कितने रेस चाहिए, 2 रेस। कितने रेस चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने रेस चाहिए हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया। पहले क्या लिखा गया है, ऑब्जेक्ट को हमने सी के पीछे लिखा। सी के पीछे रखने का मतलब क्या है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन व्हाट, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे अलग से बताने की जरूरत है क्या इसको, बोल भाई, बताने की जरूरत है अलग से, बोल भैया। अब हमने कह दिया, बहुत ध्यान समझना कि हैं कैसे और कैसे चलेंगे। अब मान लेते हैं कोई, अगर कोई ऑब्जेक्ट, आप लोगों के यहाँ जो जो केसेस होंगे सबको मैं देख लेता हूँ और मैं बता भी देता हूँ आप चीज़ों का। बाकी आप समझदार बच्चे से कुछ भी अलग से बताने की ज़रूरत है क्या बच्चा, और मैं आपको बता दूँ, क्या बता दूँ, सारी चीज़ें। एक एक क्वेश्चन आपने बस देखा ही होगा। केसेस लिखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इमेज फॉर्मेशन बाई, अब अच्छे से ध्यान समझना अपना, इमेज फॉर्मेशन बाई व्हाट, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर, बाई कॉन्केव, कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनेगी उसके बाद, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर। अच्छे समझना ध्यान से। केस नंबर 1, केस 1, केस क्या होगा, अगर तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट एट व्हाट, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, बहुत ध्यान समझना, ऑब्जेक्ट एट व्हाट, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, बहुत ही क्या है, समझते रहना भैया। ये है कॉन्केव मिरर। सरफेस इसका क्या होगा जरा बताना, सरफेस क्या होगा, समझना अच्छे से बेटा। लाइट रे क्या है, आएगी पैरेलल, किसके पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की। किसके पैरेलल आएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर रखा है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है तो कहाँ से पास होगी जरा मुझे बता, पास कहाँ से होगी, बोलो। चलो ठीक है, अगर मान लीजिए इन्फिनिटी वाली डिस्टेंस हमारी यहाँ है,
सपोज करना भैया, ध्यान से समझना, अगर तो इन्फिनिटी वाली डिस्टेंस हमारी यहाँ है, कहाँ भैया, यहाँ, तो लाइट रे कहाँ से पास होगी ये जरा बताना, फोकस से। ये भी लाइट रे कहाँ से पास होगी, क्यों फोकस से पास हो रही है, रूल हमने क्या पढ़ा था, रूल हमने क्या पढ़ा था, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो इसकी इमेज हमें कहाँ मिल जाएगी, फोकस पे मिल जाएगी। इमेज कहाँ मिल जाएगी, फोकस पे। तो पहले ये समझना, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी, फोकस पे। इमेज हमें ऐसा कहाँ मिलेगी, हमें फोकस पे। एकदम दिमाग में ये बात सेट करके रखो, अगर तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस। और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। उसकी भी बात करेंगे, पहले तो ये समझो, ठीक, कोई दिक्कत की बात। अब कहेंगे सर ये कैसे, बेटा ये एकदम जीरो नहीं होगा, बहुत छोटी इमेज बनेगी। बहुत क्या बनेगी, बहुत इमेज कैसे बनेगी, छोटी। तो इमेज की अगर हमें प्रॉपर्टी लिखनी हो, इमेज की क्या लिखनी हो, प्रॉपर्टी, और इसका लोकेशन। तो इमेज बताओ कहाँ बनेगा, ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटी पे, ध्यान समझना, इमेज की पोजीशन क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, इमेज कहाँ बनेगी बताओ, इमेज कहाँ बनेगी बताओ, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, एट फोकस। कहाँ बनेगा ये, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। और बताना हमें क्या होगा, और इमेज कैसा होगा भैया, क्या होगा, रियल होगा, रियल होगा। और क्या होगा, ये डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा ये, डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा इमेज बनेगा। बहुत क्या बनेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, रियल होगा, लेकिन क्या होगा वो, डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा, लगभग जीरो के बराबर आएगा, बहुत छोटा, एकदम पॉइंट जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, एकदम पॉइंट जैसा, एकदम पॉइंट इमेज जैसा दिखेगा। ठीक है, हमारी बात समझ गए, कोई दिक्कत। ये इन्फिनिटी वाले केस की बात। उसके बाद के केसेस को ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ, जो जो चीज़ बता रहे एकदम ध्यान समझना क्या है क्या नहीं, फिर देखना आपको सब आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात। दूसरा क्या है, सेकंड देखो, केस 2। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, केस 2, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity and what, infinity and center of curvature, and center of curvature, center of curvature। center of curvature को किससे डिनोट करते हैं बच्चा, center of curvature को किससे डिनोट करते हैं बच्चा। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान समझना, आप ध्यान समझना, अब यह है सिचुएशन, अब ध्यान समझना। ठीक है, चलो भाई, अब हमारा ये है, ये क्या है, सेंटर ऑफ, यहाँ क्या है अपना मान लेते हैं, फोकस है। ये क्या है भैया, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, ध्यान समझना, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हो। अब यहाँ से कितनी रे पास करानी है हमें,
ऑब्जेक्ट से कितनी रेज पास करानी है अपने को, ध्यान से देखो, कितनी रेज पास करानी है, 2। एक कहाँ से जाएगा, एक कहाँ से पास होगा, एक क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। फिर वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। पहले यही होगा, बोलो भैया। एक कहाँ से पास होगा, फोकस से। 2 रे चाहिए ना हमें कम से कम। दूसरी रे हमारी कहाँ से आएगी बताओ, दूसरी रे हमारी कहाँ से जाएगी भैया बताओ, कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने क्या कहा था, जिस पाथ से जाएगा सेम उसी पाथ से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। जिस पाथ से जाएगा सेम उसी पाथ से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक। ये हमारा सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पाथ से गया और सेम इसी पाथ से लाइट रे हमारी क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। तो देखो जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं इसकी क्या बन जाएगी, इमेज। ये क्या बन गई इसकी इमेज, ये इसकी क्या बन गई इमेज, ये इसकी क्या बन गई इमेज। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए बी था तो इसकी इमेज क्या बन रही है, ए डैश, और क्या बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या बन गया, इसका इमेज क्या बन गया। कोई दिक्कत की बात, आसान है इसको या टफ है बोल समझना, बताओ बताओ गुड़िया, आसान है या टफ है इसको समझना। बहुत आसान, इस ड्रॉ कर लोगे, रटने की जरूरत है क्या। अब जो इमेज बन रही है इसकी साइज क्या लग रही है, छोटी की बड़ी, छोटी। और रियल में सच में लाइट रे काट रही है तो क्या होगा, रियल। रियल है, इन्वर्टेड है, नीचे बन रहा है ना, रियल है, इन्वर्टेड है और क्या है, डिमिनिश्ड है। और किसके किसके बीच में बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। तो इमेज के बारे में लिख लेते हैं, इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में लिख लेते हैं, इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में लिख लेते हैं। इमेज जरा देखो किसके किसके बीच में बन रहा है, कहाँ है इसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन बताओ कहाँ बन रही है, बताओ इमेज की पोजीशन बताओ भैया कहाँ बन रही है, बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रहा है। और क्या भैया, और क्या भैया, और क्या बताओ। और इमेज कैसी है, रियल है और कैसा है, इन्वर्टेड है। रियल है और कैसा होगा, इन्वर्टेड है। और क्या बनेगा, डिमिनिश्ड होगा। साइज छोटी है ना, ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। इसमें क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। रियल इन्वर्टेड और क्या होगा, ये रियल इन्वर्टेड और क्या होगा, ये डिमिनिश्ड होगा। इमेज किसके किसके बीच में बन रहा है, सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या है, ये डिमिनिश्ड है, छोटी साइज। कोई दिक्कत की बात, हाँ बेटा। मैंने पहले वाले ज़्यादा होगा, ये वाला इससे कम होगा। पहले वाला तो पॉइंट इमेज मिलेगा ना, एकदम छोटा। ये पॉइंट जैसा लग रहा है क्या, ये तो बड़ा ही है ना। अंडरस्टैंड करो बेटा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखो। हटाएं भाई, चलें, समझ गए रे डायग्राम, कोई दिक्कत। ये हो गया तीसरा केस, केस थर्ड, केस थर्ड समझ रहा, केस थर्ड, केस थर्ड। थर्ड में क्या होगा देखो, ध्यान समझना। ऑब्जेक्ट इज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गया। तब बताओ, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गया उस केस में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये थोड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गया तब बताओ कहानी क्या होगी। ऑब्जेक्ट हमारा आ गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट अपना आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब बताओ बेटा क्या होगा। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ है सी, ये क्या है, एफ हमारा फोकस। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख रहे हैं, ए बी, क्या लिख रहे हैं, ए एंड बी। ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है। अब क्या होगा इसमें लाइट रे, पहले तो एक लाइट रे कहाँ से पास कराएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, कहाँ से पास होगा, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, किस कहाँ से पास होगा, फोकस से। कोई दिक्कत की बात है, ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस से। और अगर तो लाइट रे हमारी बताओ, अगर तो लाइट रे हमारी फोकस से जाएगी, अगर तो लाइट रे हमारी किससे जा रही है भैया, फोकस से जाएगी, तो जरा बताना कहाँ से पास होगा ये, जरा बताना ये कैसे जाएगा फिर। अगर तो ये फोकस जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अगर तो ये फोकस से जा रहा है तो क्या होगा बताओ,
इसके क्या हो जाएगा, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तब ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये दोनों इमेज क्या होते हैं, एक दूसरे के नीचे ही होते हैं, एक दोनों इमेज एक दूसरे के क्या होते हैं, नीचे। तो सेम इसी पॉइंट पे हमें ए डैश और क्या मिल जाएगा, बी डैश मिल जाएगा। ए डैश और बी डैश सेम सी पर ही मिल जाएगा। सेम कहाँ मिल जाएगा, सी पे ही मिल जाएगा, ए डैश और बी डैश। और सेम साइज का भी होगा। क्या होगा, सेम साइज का। और ये हमने रूल वही लगाया है, क्या इस फोकस से पास होगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अब इमेज के नेचर के बारे में लिखना हो, किसके बारे में लिखना हो, इमेज के नेचर के बारे में लिखना हो कि क्या बन रहा है, तो क्या लिखोगे बताओ। इमेज की पोजीशन कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, एट सी, सी पे ही बन जा रहा है। देखो ऑब्जेक्ट भी सी पे था और इमेज भी किस पे बन गई। और इसका बताओ, और इसके नेचर के बारे में बताओ। रियल और क्या है, ये इन्वर्टेड रियल है, और क्या है ये इमेज हमारी रियल है, और क्या है ये इन्वर्टेड है। रियल है और क्या है ये इन्वर्टेड है, और सेम साइज का है। और ये क्या है, सेम साइज का है। जो साइज होगी ऑब्जेक्ट की वही साइज होगी किसकी, इमेज की। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट का है तो इमेज भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर हाइट का बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट का है तो इमेज भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर हाइट का बन जाएगा। समझ में आ रही बात अपनी। थोड़ा यूनिक केस है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मान लो इसको ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी तो कैसे क्या कीजिएगा, मैं बताऊं तरीका कैसे करना है। अगर मान लीजिए इसको ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी तो आप क्या कीजिएगा, मैं बताता हूं आपको। देखो पहले एक क्या करना है, मिरर इस तरह से बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा। एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच ही लोगे आप, कोई दिक्कत की बात। एक ऑब्जेक्ट लेंगे आप, ऑब्जेक्ट की जो भी लेंथ लो, मान लिया हमने ये ऑब्जेक्ट है, इसी के नीचे हमें जस्ट क्या बना देंगे, इसकी इमेज। क्योंकि इमेज इसकी कहाँ बननी होगी, यहीं बननी होगी ना, यहीं इसी सेम साइज का बन जाएगा। ये हमारा ए बी है, ये क्या होगा ए डैश, और क्या होगा बी डैश। अब कुछ नहीं करना है, बस लाइन ड्रॉ कर लो, सिंपल सिंपल लाइन ले लो भैया। क्या करना है, एक लाइन को क्या करना है, इसके पैरेलल ले जाना है, फिर लाकर कहाँ मिला देना है अपने को। और ऐसे हिलते बेटा, ठीक। अब देखो एक लाइन को लाएंगे सीधे, इससे क्या करेंगे, मिला देंगे, कोई दिक्कत की बात। फिर एक क्या होगा लाइन, दूसरी लाइन कहाँ से आएगी बताओ, फोकस से ही पास होगी। कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से ही। फिर इसको कहाँ से पास करा दोगे, ये सेंटर। बताओ इसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है क्या, नहीं। कहाँ हो गया, देखो ये वाली रे इससे गई यहाँ आई, ये वाली रे ऐसे गई यहाँ से, ये पास कहाँ से हो रहे हैं, देखो बन गई क्या, सीधे 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 बन गया एकदम एग्जैक्ट, ठीक। अगर एकदम परफेक्ट ड्रॉ करना है तो इस तरह से कर लेना, बन जाएगा कि नहीं। बस एक को पैरेलल लेंगे, फोकस से पास कराए, दूसरे को फोकस से ले गए पैरेलल कर, जहां पर दोनों काटेंगे वहीं क्या बन जाएगा, इमेज। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है बच्चा, और ये क्या है, ये क्या है, कोई दिक्कत की बात। ये अगर परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करना है तो आप समझ जाओगे। बहुत टफ है क्या इसको करना, आसान है। फिर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट आगे लाते हैं, कौन सा है ये केस, बोलो। केस नंबर 4 है क्या, बोल भैया, 4th है। अब ऑब्जेक्ट को किसके किसके बीच में लाओगे आप, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, किसके किसके बीच में, सी एंड, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में होगा, ये हमारा है सी, ये है हमारा क्या एफ, और ऑब्जेक्ट हमारा जो है इन्हीं के बीच में कहीं आ गया है यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात, थोड़ा सा इसको छोटा करना, इतना बड़ा कर दोगे तो नहीं बनेगा, कोई दिक्कत। अब क्या होगा जरा ध्यान, एक लाइट रे उठाएंगे हम, कहाँ से पास करा देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, कहाँ से पास होगा, ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, फोकस। एक लाइट रे हमने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो पास कहाँ से होगा, फोकस से। कहाँ से पास होगा, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है कि नहीं। दूसरी लाइट रे क्या होगी, ध्यान से देखना, दूसरी लाइट रे क्या होगी, दूसरी लाइट रे कैसे जाएगी, ध्यान समझना। दूसरी लाइट रे क्या होगी, मिरर पे कितने डिग्री एंगल पे जाएगी, 90 पे जाएगी। तो जिस पास से जाएगी सेम उसी पास से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, उसी पास से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। अब ये कर्वेचर वाली लाइन को ना थोड़ा सा
यहाँ से हटा लो, क्या कर लो, ये लाइन पीछे जा रही है ना हमारी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी, ये दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं इसका क्या बन जाएगा, इमेज, वहीं इसका क्या बन जाएगा, इमेज, वहीं इसका क्या बन जाएगा, इमेज, वहीं इसका क्या बन जाएगा, इमेज। कोई दिक्कत? बस यही समझना है, बस यही समझना है। ये गया इस पे 90 पे पड़ा भैया, फिर जिस पाथ से गया सेम उसी पाथ से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। जहाँ पर ये दोनों रेज दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे भाई हमारा ए डैश हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये बी डैश। ये क्या है, इमेज, ये क्या है, अब बताओ इमेज, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है या छोटी है, बड़ी लग रही है, छोटी, बड़ी। अब इमेज के बारे में हमें लिखना हो तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बताओ, अब यहाँ पर अगर हमें इमेज के बारे में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्मेशन को सीख लो अच्छे से। अगर यहाँ पर इमेज के बारे में लिखना हो तो क्या लिखोगे बताओ, इमेज क्या है, किसके बीच में बन रही है, सी के पीछे बियॉन्ड सी बन रही है, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही है। और इमेज कैसी है, रियल है, और क्या है ये, इन्वर्टेड है, और मैग्नीफाइड है कि नहीं, ये साइज थोड़ी बड़ी है कि नहीं इमेज की, हाँ मैग्नीफाइड है, या क्या कहेंगे ये इनलार्ज्ड है, या क्या है ये इनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड है या कहेंगे क्या है, ये थोड़ा सा इनलार्ज्ड है, सी के पीछे बन रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है ये इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड है, मतलब इमेज थोड़ी इसकी बढ़ गया। हाँ बेटा सब, केवल एक केस में वर्चुअल आएगा वो भी बताते रहे, कल पूरा याद करके आओगे, ध्यान रखना इसको। ये आया समझ में, रे डायग्राम, कोई डाउट है, इजी है ना एकदम। फिर केस नंबर 5, फिफ्थ में क्या होगा, इमेज कहाँ चला गया हमारा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं हम फोकस पे, कहाँ रख दे रहे हैं भैया, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया फोकस पे, कहाँ रख दिया भैया। अब होगा क्या, ध्यान समझना, एक लाइट रे हम कहाँ से पास कराएंगे, पहली लाइट रे हम कहाँ से पास कराएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो लाइट रे कहाँ से पास होगी बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे लाइट रे कहाँ से पास होगी बताओ भैया, फोकस से पास होगी, कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गए तो लाइट रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी कि नहीं होगी, ना चलो। फिर दूसरी लाइट रे क्या करेंगे, दूसरी लाइट रे की हम क्या करेंगे, मिरर पे ले जाएंगे, कितने डिग्री एंगल पे, तो जिस एंगल पे यह जाएगा सेम उसी एंगल से क्या हो जाएगा, बेटा ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा सीधे लाओ, ऐसे ये ऐसे चला जाए भैया, जिस पास से ये गया है सेम उसी पास से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक, और ये गुजरेगा कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी लाइट को हम क्या करेंगे, मिरर पे 90 डिग्री एंगल पे ले जाएंगे, कितने पे ले जाएंगे, 90। अब 90 भी पड़ेगा तो जिस पास से गया है सेम उसी पास से, तो जब यहां से गुजरेगा तो कहां से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्व, जब भी 90 पे पड़ेगा मिरर पे तो हमेशा कहां से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेटा ध्यान रखना। अब ये लाइट रे क्या हो गई, पैरेलल हो गई, लाइट रे क्या हो गई, पैरेलल हो गई, यहां पर क्या हो गई, पैरेलल। अब पैरेलल हो गई तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये कहां पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इन्फिनिटी पे, कहां पर कर रहे होंगे, इन्फिनिटी पे, कहां पर, इन्फिनिटी पे। अब जरा ध्यान देखो, अगर ये नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, तो इमेज की साइज बढ़ रही है कि नहीं बताओ, इमेज की साइज बढ़ रही है कि नहीं, हाँ, तो इन्फिनिटी पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो इमेज की साइज बहुत क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बहुत क्या हो जाएगी, बड़ी। तो इस केस में अगर मुझे इमेज के बारे में लिखना हो तो इमेज के बारे में जरा बताना क्या होगा, इमेज जरा बताना कहाँ है, पहले बताओ कहाँ है, एट इन्फिनिटी, कहाँ है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बन रहा है, पहले तो ये समझ, कहाँ बन गया ये, इन्फिनिटी बन गया। दूसरा क्या है, रियल है, और क्या है ये, इन्वर्टेड है, रियल है और क्या है ये, इन्वर्टेड है, रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है।
और हाईली मैग्नीफाइड है। ये हाईली क्या है? मैग्नीफाइड है। बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज इन्फिनिटी भी बनेगी, रियल है, इन्वर्टेड है, और हाईली क्या होगी? ये मैग्नीफाइड होगी। हाईली क्या होगी? मैग्नीफाइड। कोई दिक्कत समझने में? कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। अच्छा, हाँ, ऑब्जेक्ट तो फोकस पे रखे ना बेटा, लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, मतलब एफ लिख, ठीक है? कोई दिक्कत? तेजा, यही वो केस है जिसमें लाइट रे एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल। कौन सा है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? फोकस। देखो फोकस पे है तो कहाँ बन रही इमेज? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी भी थी तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पे। दोनों अलग अलग चीज़ है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे याद रखना। यही सब समझना होता है, यही याद रखना होता है, और कुछ में दम नहीं है। ठीक है ना भैया? चले, ठीक। स्केल वगैरह यूज करो, प्रॉपर ड्रा करो बेटा, हाथ से एड़ा टेढ़ा ड्रा करो जैसे बूढ़ा बूढ़ा हट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। केस नंबर 6 ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड व्हाट, सॉरी F एंड P, फोकस एंड पोल के बीच। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और किसके बीच में हो? पोल के बीच में होगा तो क्या हो? बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत यूनिक केस है ये, बहुत ज़्यादा यूनिक केस, इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। केवल यही एक केस है जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड अपराइट और हाईली मैग्नीफाइड। ध्यान रखना, ये मिरर है। अब ऑब्जेक्ट हमारा किसके किसके बीच में रखा गया है? ध्यान समझना, ऑब्जेक्ट हमारा किसके किसके बीच में रखा है? ध्यान से देखिए, ये है ऑब्जेक्ट, ये है फोकस, ये है पोल, ये है पॉइंट सी, और ध्यान समझ। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया? ऑब्जेक्ट हमारा ए है, ये क्या है? पॉइंट, ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है बच्चा? ध्यान समझना। अब इसमें हम लोग कितने रेज यूज करते हैं? तो कितने रेज यूज करोगे बेटा? देखना, अच्छे से समझना इसको। एक रे हमारी कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से पास होगी ये? फिर कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी बच्चा? फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा? तो एक रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल गई और कहाँ से पास हो गई? फोकस से। ये तो कॉन्सेप्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत? ठीक, अब समझ के रखना है। दूसरी लाइट रे क्या होगी? मिरर पे कितने डिग्री एंगल पे गिरेगी बताओ? दूसरी लाइट रे मिरर पे कितने डिग्री एंगल पे गिरेगी बताओ जरा? 90 पे गिरेगा बेटा। कितने पे गिरेगा ये? कितने पे? जिस पास से गिरेगा उसी सेम पास से क्या हो जाएगा? ये बाउंस बैक। जिस पास से क्या होगा? उसी सेम पास से क्या हो जाएगा? बाउंस बैक। अब सी के लिए थोड़ा सा अलग बना लो, यहां पर है, जिस पास से जाएगा सेम उसी पास से क्या हो जाएगा? बाउंस बैक। क्योंकि कितने डिग्री एंगल पे आ रहा है ये? 90। कितने पा रहा है ये? अब ये देखो लाइट रे क्या हो रही है, दोनों रे के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है कि नहीं? दोनों रे के बीच का गैप क्या होता जा रहा है? तो ये लाइट रेस क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो गई। क्या हो गई ये? डाइवर्ज हो गई। क्या हो गई ये? डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट रे हैं तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे? जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इमेज बनेगी क्या? अब करते क्या है इसके लिए? इसके लिए हम करते क्या? ध्यान समझना, इसके लिए क्या करेंगे समझना, ये यूनिक केस है इसलिए मैंने कहा ध्यान रखना। अभी इधर तो नहीं मिल रही हैं, अगर इनको हम आगे बढ़ा दें, क्यों ध्यान रखना, अगर इनको आगे बढ़ाएंगे, देखो इसको भी वर्चुअली ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और इसको भी वर्चुअली थोड़ा सा क्या करें? आगे बढ़ा दें, ये दोनों एक दूसरे के लगभग यहाँ पर मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं? वहाँ मिल रहे हैं। तो अब इसको क्या करेंगे हम? इसको हम करेंगे क्या बेटा?
इसको हम करेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे इसको हम, प्रिंसिपल एक्सिस से। जैसे आपने प्रिंसिपल एक्सिस इसको ज्वाइन कर दिया भैया, ये इसकी इमेज बन, ये ए डैश है और ये क्या है भैया, और ये जो इमेज है बताओ अब रियल है कि वर्चुअल, रियल है या वर्चुअल बताओ, ये इमेज है इसकी। अब ये मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के कहाँ बन रही है, पीछे। एक्चुअल में तो लाइट रे मिरर से टकराएगी वापस हो जाएगी, लेकिन हमने वर्चुअली इसको आगे बढ़ाया। ये एकमात्र केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनेगा कॉन्केव में। वो केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, फोकस और पोल के बीच में हो, तब इस केस में इमेज कैसे बन रही है हमारी, वर्चुअल बन रही है। इमेज के नेचर के बारे में लिखना हो तो क्या लिखोगे, इमेज के नेचर के बारे में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे जरा बताना, इमेज कैसे बन गया बस बताओ, इमेज के नेचर के बारे में लिखो बेटा। क्या होगा, पहले कहाँ बन रहा है ये, बियॉन्ड या बिहाइंड व्हाट, मिरर, मिरर से पीछे बन रहा है कि नहीं ये, और क्या होगा ये, वर्चुअल होगा, और क्या होगा ये, अपराइट होगा या इरेक्ट होगा, और क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। क्या होगा ये, फाइड होगा। एकमात्र केस है जिसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। वो केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, फोकस और पोल के बीच में रखा, तभी इमेज इसकी कैसी बनेगी, वर्चुअल, अपराइट, और क्या होगा ये, मैग्नीफाइड। हाँ, डायरेक्ट मतलब खड़ा खड़ा, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा। समझे बच्चा, एकमात्र केस है जहां पर कॉन्केव मिरर के केस में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, अपराइट, और क्या होगा, मैग्नीफाइड। बाकी हर केस में क्या था, रियल, इन्वर्टेड। और एक केस था जिसमें सेम साइज का बना था, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा था तो इमेज भी, तरीके समझ में आ रहे हैं आपको कैसे कर रहे हैं, बहुत टफ है क्या ये, बहुत आसान है, बस यही समझना है, दो रे पास कराना है। रटने जैसा लग रहा है क्या ये, बिल्कुल भी नहीं, कर ले जाओगे ना। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर का, किसका आता है, कॉन्वेक्स मिरर में कुल मिलाकर ले देकर एक ही केस है, कौन सा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कुल मिलाकर ले देकर एक ही केस है, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर में कुल मिलाकर ले देकर एक ही केस है। वो केस कौन सा है ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूं, अब इसको जल्दी से करा दे रहे हैं। चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देंगे, इमेज का नेचर हमेशा एक जैसा ही रहेगा। अब वो क्या है नेचर, जरा नहीं समझ लो बेटा, ये लास्ट है, ये क्या है, लास्ट, समझना इसको। अब ये सिचुएशन, ये है ऑब्जेक्ट हमारा, पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी। अब समझना इसमें दो रे इसमें भी यूज करेंगे। पहले रे क्या होगी भैया, कहां से पास होगी, पहले रे कहां से पास होगी, फर्स्ट रे हमारी कहां से पास होगी बता, फर्स्ट रे जो हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, किसके पैरेलल जाएगी, फर्स्ट रे हमारा क्या होगा भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर क्या हो जाएगा, डाइवर्ज, फिर क्या हो जाएगा ये बच्चा, डाइवर्ज, फिर ये हो जाएगा डाइवर्ज। कोई दिक्कत भैया, डाइवर्ज होने का मतलब क्या है, ये बाउंस बैक हो, फिर इसको वर्चुअली हम पीछे बढ़ाएंगे, रियल में जाएगी क्या ये, वर्चुअली इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, वर्चुअली इसको पीछे बढ़ाएंगे, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वर्चुअली, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस होगा। वो पॉइंट क्या होगा हमारा, रियल में नहीं जा रहा है, वर्चुअली, क्यों, क्योंकि लाइट रे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी मिरर से, तो हमने वर्चुअली इसको पीछे बढ़ाया फोकस में। और दूसरी रे को कहां से पास कराना है, सेकेंड रे को कहां से पास कराना है बच्चा, बता बता बेटा, सेकेंड रे को कहां से पास कराओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से पास कराएगा बेटा, सेंटर ऑफ, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहां कहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका मान लेते हैं यहां कहीं है। तो जब देखो भैया, जब इस तरह से होगा, लाइट रे क्या है 90 डिग्री पर अगर मिरर पे पड़ेगा तो जिस पास से जाएगा सेम उसी पास से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक, सेम उसी पास से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक। तो ये एक्चुअल में लाइट रे सीधे जाएगी क्या, नहीं, एक्चुअल में लाइट रे सीधे जाएगी क्या, बताओ जरा हमें, नहीं। हमने क्या किया है इसका, हमने क्या किया है इसका बताओ, लाइट रे 90 पे पड़ेगा, बाउंस बैक हो जाएगा, इसको हमने वर्चुअली आगे क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, वर्चुअली आगे क्या कर दिया है, एक्सटेंड किया है। जहां पर ये दोनों रे वर्चुअली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं पर इसकी क्या बन जाएगी, इमेज, वहीं पर इसकी क्या बन जाएगी, इमेज। ये पॉइंट हमारा ए डैश है और क्या है ये, बी डैश। क्या रियल में लाइट रे पीछे जाएंगी, नहीं,
ये इमेज है, ये क्या है इसकी, ये क्या है इसकी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, अब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के नेचर के बारे में बताओ। अब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के नेचर के बारे में बताओ, क्या होगा इमेज, बताओ क्या होगी। पहले देखो इमेज, पहले क्या है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है कि नहीं, ये पहले बताओ, बोलो। पहले तो बन रहा है बिहाइंड द मिरर, मिरर के क्या बन रहा है भैया, पीछे। और क्या होगा बताओ जरा, बिहाइंड द मिरर के अलावा और क्या है, वर्चुअल है, और क्या है, अपराइट है, या क्या कहोगे, ये क्या होगा, इरेक्ट है, और कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है। क्या है ये, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल है, अपराइट है या इरेक्ट है, और क्या है ये, डिमिनिश्ड है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को चाहे कहीं भी रख दो, इमेज का नेचर हमेशा यही रहेगा, चाहे पास में रखो चाहे दूर में रखो, हर जगह इमेज कैसे मिलेगी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, अपराइट, इरेक्ट, और क्या होगा, डिमिनिश्ड। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक केस, कॉनकेव में कितने, 6, कॉनकेव में कितने, 6, याद रहेंगे, हाँ बेटा, क्या बस ये, बाकी कितना भी पास रखो कोई, सब में नेचर यही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात। कितना ध्यान रखना है आपको। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इमेज फॉर्मेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आनी, अभी प्रॉब्लम रहेगी, प्रैक्टिस कर लोगे, डन। फिर इसके क्या है, फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स, इतना बचता है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन पे कंप्लीट कर। ओके भैया, ठीक है, फिर इतना समझ के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाबा टाटा, टेक केयर, थैंक यू।